वालेकुम। फर्स्ट के प्यारे विद्यार्थियों, आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर चल रहा है और जो अपना ये आज का जो लेक्चर है इसका टॉपिक है कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी मेथड ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण एवं वार्षिक वृद्धि विधि। देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की तीन विधियां होती हैं। एक है आपकी फ्यूचर मेंटेनेबल और सुपर प्रॉफिट्स परचेज मेथड, दूसरी है कैपिटलाइजेशन और तीसरी है एन्युटी मेथड। तो अब ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेक्चर में समझाने की कोशिश की, बताया आपको कि यस परचेज मेथड क्या है, और इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, इस विधि के अंतर्गत लाभों का पूंजीकृत मूल्य कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात किया जाता है और लाभों के पूंजीकृत मूल्य से यह आशय है कि लाभ की अमुक राशि अर्जित करने के लिए विचाराधीन व्यवसाय में सामान्यतः कितनी पूंजी की आवश्यकता है। व्यवसाय के लिए सामान्य आवश्यक पूंजी एवं व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। लाभों के पूंजीकरण करने के कारण ही ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि को पूंजीकरण विधि कहा जाता है। ख्याति के मूल्यांकन के लिए इस विधि को अपनाने पर दोनों लाभों यथा भविष्य में आशातीत लाभ व अधिलाभ में से किसी को भी आधार बनाया जा सकता है। यानी कि जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है, दोनों को आधार बनाया जा सकता है। भविष्य में आशातीत एवं अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर इस प्रकार ज्ञात किए गए ख्याति का अलग अलग मूल्य ज्ञात किया जाए तो दोनों आधारों से परिकलित हुई ख्याति का मूल्य एक समान होना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि अधिलाभ की राशि का परिकलन व्यवसाय में चालू वर्ष की अंतिम पूंजी पर सामान्य प्रत्याय दर से ज्ञात किए गए हों तथा सामान्य लाभ को भविष्य में कायम रहने वाले प्रत्याशित लाभ में से घटाकर अधिलाभ ज्ञात किया जाए तो भविष्य में कायम रहने वाले प्रत्याशित लाभ अर्थात औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति तथा अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य एक समान आता है। अब बात आती है कि औसत सामान्य व्यापारिक लाभ अथवा भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों की पूंजीकरण विधि में इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम व्यवसाय के व्यापारिक औसत लाभ अथवा भविष्य में कायम रहने वाले योग्य लाभ ज्ञात कर लिए जाते हैं। तत्पश्चात प्रत्याय की सामान्य दर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर इन लाभों का पूंजीकृत मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। व्यापार के औसत लाभ अर्थात भविष्य में कायम रह सकने योग्य लाभ व्यापारिक लाभ के पूंजीकृत मूल्य को ज्ञात करने से यह विदित हो जाता है कि भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ के बराबर के लाभ कमाने के लिए प्रत्याय की सामान्य दर पर व्यवसाय में अमुक राशि के बराबर विनियोजित पूंजी होनी आवश्यक है। इसे व्यवसाय की सामान्य विनियोजित पूंजी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड अथवा व्यवसाय का मूल्य वैल्यू ऑफ बिजनेस कहा जा सकता है। इसके बाद व्यवसाय में अंतिम विनियोजित पूंजी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की जाती है। व्यवसाय की सामान्य विनियोजित पूंजी में से व्यवसाय की अंतिम विनियोजित पूंजी को घटाने पर जो आधिक्य बचता है पूंजीकरण विधि में उसे ही ख्याति का मूल्य समझा जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ खास ये ध्यान रखनी है कि उदाहरण दो मैं आपको छोटे से समझाता हूँ इस कैपिटलाइजेशन मेथड के, कि एक फर्म का औसत व्यापारिक लाभ अर्थात भविष्य में कायम रह सकने वाला लाभ जो है वो 20,000 रुपये है। प्रत्याय की सामान्य दर 10% है वार्षिक, और व्यापार में चालू वर्ष की अंतिम तिथि को विनियोजित पूंजी का जो मूल्य है वो 1,50,000 रुपये है। तो लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। कैसे? औसत व्यापारिक लाभ का सामान्य प्रत्याय दर के आधार पर पूंजीगत मूल्य अर्थात व्यवसाय का मूल्य। इसमें आप क्या करेंगे, औसत व्यापारिक लाभ उसको डिवाइड करेंगे सामान्य प्रत्याय से, तो ये आपके 2 लाख रुपये हो जाएगा। और चालू वर्ष की अंतिम तिथि को व्यवसाय की पूंजी है 1,50,000, तो चालू वर्ष की अंतिम तिथि को व्यवसाय की ख्याति का मूल्य 2 लाख माइनस 1,50,000, तो ये आपके 50,000 रुपये होगी। ठीक है।
तो अभी जैसे औसत लाभ जो है 20,000 है, तो उसका पूंजीकरण कैसे किया? 20,000 इंटू 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 20,000 इंटू 100/10, 100/10, तो ये 2 लाख रुपये वैल्यू आई। और चालू वर्ष की अंतिम तिथि को व्यवसाय में नियोजित पूंजी 1,50,000 है, तो आपका चालू वर्ष की अंतिम तिथि को व्यवसाय की ख्याति का मूल्य 50,000। दूसरा उदाहरण, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय के अधिलाभों सुपर प्रॉफिट्स का प्रत्याय की सामान्य दर के आधार पर ज्ञात किया गया पूंजीगत मूल्य ही ख्याति का मूल्य होता है। उसमें अन्य किसी प्रकार के समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त उदाहरण में जब मैंने आपको उदाहरण दिया है, इस विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चालू वर्ष की अंतिम तिथि को व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ, तो 1,15,000 इंटू 10%, ये 15,000 रुपये हुए। और व्यवसाय का औसत लाभ है 20,000 रुपये, व्यवसाय का सामान्य लाभ है 15,000 रुपये, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 रुपये। अधिलाभों का प्रत्याय की सामान्य दर पर पूंजीगत मूल्य अर्थात ख्याति का मूल्य जो होगा वो 5,000 अपॉन 10%, 5,000/100 10%, तो इसका मतलब है 5,000 गुणा 100/10, तो 100/10 करोगे तो गुडविल का वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 50,000 रुपये। तो ये है लाभों के कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये पूंजीकरण विधि है। ठीक है, तो फार्मूले के तौर पे कह सकते हो आप कि जो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये थी आपकी लाभों पूंजीकरण विधि ख्याति के मूल्यांकन करने के लिए। अब जो दूसरी विधि है वो है वार्षिक वृद्धि विधि, एन्युटी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति का मूल्यांकन जब लाभ के वर्षों के क्रय अथवा अधिलाभों के वर्षों के क्रय द्वारा किया जाता है, तो माना जाता है कि ख्याति के रूप में जितनी रकम का व्यवसाय क्रेता व्यवसाय विक्रेता को भुगतान करता है, उसे व्यवसाय क्रेता बाद के उतने ही वर्षों में जितने वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति हेतु भुगतान किया गया है, लाभ अधिलाभ के रूप में वसूल कर लेगा। यानी कि उदाहरण देखिए, यदि एक व्यवसाय के अधिलाभ 8,000 रुपये हैं और ख्याति का मूल्य अधिलाभ के 5 वर्षों की क्रय विधि के आधार पर ज्ञात किया गया है, तो क्रेता व्यवसाय खरीदते समय व्यवसाय की ख्याति के लिए व्यवसाय विक्रेता को 40,000 रुपये का भुगतान करेगा, जिसे वह प्रतिवर्ष 8,000 रुपये के हिसाब से अगले 5 वर्षों में अधिलाभ के रूप में वसूल कर लेगा। यदि प्रचलित दर पर ब्याज के तत्वों को ध्यान में रखा जाए, तो व्यवसाय क्रेता द्वारा व्यवसाय विक्रेता को ख्याति के 40,000 रुपये के तुरंत भुगतान करने के व्यवसाय क्रेता को ब्याज की हानि होगी तथा व्यवसाय विक्रेता को फायदा होगा। अतः ख्याति के मूल्यांकन की अधिक वैज्ञानिक विधि यह है कि अधिलाभ अथवा लाभ की रकम को वार्षिक वृत्ति मानकर ख्याति की अनुमानित अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दर अथवा सामान्य प्रत्याय दर पर उसका वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कर लिया जाए। इसके लिए जैसे 1 रुपये की वार्षिक वृत्ति का वर्तमान मूल्य वार्षिक वृत्ति एन्युटी टेबल से ज्ञात किया जा सकता है, अथवा निम्न सूत्र द्वारा एक इसका फार्मूला है ज्ञात करने के लिए, जिसमें आप बोल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 10/100 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज एन की पावर अपॉन R/100। ये इसका फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये की निकालने के लिए। एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर पीवी का अर्थ है वर्तमान मूल्य प्रेजेंट वैल्यू, आर का अर्थ है ब्याज की दर अथवा सामान्य प्रत्याय की प्रतिशत वार्षिक दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ नॉर्मल रेट रिटर्न पर एनम। एन का अर्थ है लाभ अधिलाभ को भविष्य में वसूल हो सकने वाले वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ फ्यूचर ईयर्स ऑफ रिकवरी ऑफ प्रॉफिट और ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो ये जो है आपके एन्युटी मेथड है ख्याति के मूल्यांकन का। अब जो आपकी तीनों विधियां जो हैं, उनमें से कौन सी विधि को बढ़िया माना जाता है ख्याति के मूल्यांकन के लिए? तो ये इसमें कुछ कमेंट अपन कर सकते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की वार्षिक वृद्धि विधि अलग से अथवा कोई नई विधि नहीं है, बल्कि ये वर्षों की क्रय विधि ईयर्स परचेज मेथड का ही सुधरा हुआ एक रूप है तथा अधिक न्याय संगत एवं वैज्ञानिक विधि है एन्युटी मेथड, मोस्ट साइंटिफिक और
मोस्ट साइंटिफिक विधि है ये जो एन्युटी मेथड आपकी, और न्याय संगत भी है। अंतर केवल इतना है कि अधिलाभ के वार्षिक क्रय विधि के अंतर्गत अधिलाभ को एक निश्चित वर्षों की संख्या से गुणा करके ख्याति की पूरी रकम का तुरंत भुगतान कर दिया जाता है तथा ब्याज के तत्वों को बिल्कुल ध्यान में नहीं लिखा जाता, जबकि अधिलाभ के वार्षिकवर्ती विधि के अंतर्गत अधिलाभ की राशि को वार्षिकवर्ती का एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज की दर पर वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है, जिसका भुगतान व्यापार क्रेता द्वारा व्यापार विक्रेता को तुरंत कर दिया जाता है। यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि वार्षिक क्रय विधि के अनुसार ज्ञात की ख्याति की राशि से वार्षिक वृत्ति विधि के अनुसार ज्ञात की गई ख्याति की राशि हमेशा कम होती है। तो ये तीनों मेथड्स में जो एन्युटी मेथड है उसको सबसे बढ़िया जो मेथड माना गया है ख्याति के मूल्यांकन के संबंध में। अब आपके बात आती है कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि के संबंध में निर्णय कि कौन सी जो मेथड है वो मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उपरोक्त तीनों विधियों में से प्रथम व तृतीय विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य अधिलाभ के एक निश्चित वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात किया गया है, जबकि द्वितीय विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य अधिलाभ का पूंजीगत मूल्य द्वितीय विधि के अनुसार जो ज्ञात की गई राशि तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तीनों मेथड जो है ना उसमें जो एन्युटी मेथड है उसको साइंटिफिक मेथड और वैल्यूइंग गुडविल बताया गया है। अब आपके जो एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस विधि से आपको कैलकुलेशन मांगा है एग्जामिनर ने कि इस विधि से आप ख्याति के मूल्यांकन की गणना कीजिए, तो अभी ये तीनों मेथड जो है इन तीनों मेथड्स में आपने एक चीज़ कॉमन देखी है कि इसमें आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है वो निकालने आने चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो आपको निकालना आना चाहिए, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालते हैं वो आना चाहिए, और फिर सुपर प्रॉफिट अधिलाभ की गणना किस प्रकार की जाए ये ज्ञात करना चाहिए। तो अधिलाभ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से अगर अपन नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर निकाला जाता है तो आपके ज्ञात हो जाते हैं सुपर प्रॉफिट्स। अब सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात करने के बाद आप तीनों जो विधि हैं उनके आधार के ऊपर गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। ईयर्स परचेज मेथड में जितने साल के लिए अधिलाभों का क्रय किया जाए 3 साल 5 साल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको बताया किस तरह से आपको निकालना है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो मान लो सुपर प्रॉफिट है 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो इसमें सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 100 जो भी अधिलाभ आपका है इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज लिखेंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकल जाएगा। और फिर आपके जो एन्युटी मेथड है एन्युटी मेथड में भी आपको जो है जो तरीका बताया है फार्मूले का वो फार्मूला आप ध्यान रखना, प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये की निकालनी हो तो और उससे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसको गुणा करेंगे अधिलाभ को तो आपको एन्युटी की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी बच्चों ये जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस सेक्शन में आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर ख्याति का मूल्यांकन एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है अंशों का मूल्यांकन। तो दोनों चैप्टर में से आपके एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अवश्य ही आता है, चाहे वो अंशों के मूल्यांकन से संबंधित हो और चाहे वो गुडविल के मूल्यांकन से संबंधित हो। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से तैयार करें ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर।